जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में अच्छी तरह से व्यस्त होंगे। और इसी घड़ी में जो आप देखते हैं कि डोमिसाइल की चर्चा पूरी तरह से छाया हुआ पूरे बिहार एवं अन्य राज्य में। जहां तक बिहार के अभ्यर्थी खुश है, तो उसी तरह देखा जाए तो बिहार से बाहर के अभ्यर्थी बहुत दुखी हैं। बिहार के अभ्यर्थी से और बिहार की जो है सरकारें से, क्योंकि TRE 1, 2 और 3 में जो है आरक्षण लगभग 40% पर सभी राज्य के अभ्यर्थी और फाइट करते थे। लेकिन वहीं अब मात्र जो है बचा करके आपको मात्र लगभग 14.6% पर अब फाइट करना पड़ेगा इसी के बारे में। फिर भी अभी तक में जो है बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं समझे डोमिसाइल के बारे में, कितना है कितना नहीं, आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। और एक और जो STT की मांग कर रहे अभ्यर्थी, उसके लिए वो मांग को उसके मांग को लेकर के 7 को आंदोलन पटना में है। इसका भी मांग जायज़ है, इस पे समर्थन होना चाहिए। और STT का नोटिफिकेशन आए तो डोमिसाइल के साथ आए, ये मांग होना चाहिए। अब सीट TRE 4 में 1 लाख नहीं होगी, क्योंकि समझिए TRE 5 का भी ऐलान किए हैं। तो अब 1,20,000 सीट में या 1 लाख सीट में ही 50-50 बंटवारा करके आने की अंदाज है। तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर यदि पहली बार इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। देखिए अब क्या कर रहे हैं हमारे ACS महोदय, शिक्षक भर्ती में आवासीय दिखाकर नहीं मिलेगा डोमिसाइल का लाभ। अब आपको क्या दिखाना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं। यहाँ की शैक्षणिक यानी बिहार से अगर यदि मैट्रिक और इंटर किए हैं तब समझिए पूरा मामला क्या है। 2023 की नियमावली जो TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में लागू था, और अभी जो है आपको जो लागू हुआ, इसमें क्या अंतर है। कुल 100 रिक्त पदों के आधार पर नियुक्ति संबंधी प्रतिवेदन है कि पूर्व में नियमावली 2023 के परिप्रेक्ष्य देख लीजिए। BC, EBC, SC, ST, RF और EWS सभी पद बिहार के निवासी के लिए जो बिहार या बिहार से बाहर के स्थानों से उत्तीर्ण है की नियुक्ति की जाती थी, इसमें 60% पर, ठीक। लेकिन अनारक्षित कुल 40% पदों पर 40 पद में 35% यानी 14 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, ठीक। शेष अनारक्षित यानी 65% यानी 26 पद बिहार या बिहार के निवासी के लिए खुला था। लेकिन अब वही क्या किए हैं, देखिए अभी वर्तमान में जो आए हैं संशोधित नियमावली 2025 के परिप्रेक्ष्य में आरक्षित 60% पद BC, EBC, SC, ST और RF, EWS के लिए आरक्षित है। ये तो सेम बात है, क्योंकि इसमें भी आरक्षित सभी 60% पद बिहार के निवासी के लिए, जिसमें 40% पद 24 पद बिहार के अंदर शैक्षणिक स्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों एवं 60% 36 पद बिहार या बाहर से शैक्षणिक स्थानों से उत्तीर्ण पद अभ्यर्थी नियुक्त होंगे। उसी के साथ जो है आप देख लीजिए, जो आरक्षित छात्र हैं, आरक्षित छात्र 40% पद जो है आरक्षित कुल 40 पदों यानी 40 पद में 35% यानी 14 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिस पर बिहार के महिला अभ्यर्थी नियुक्त होंगे। शेष अनारक्षित पद 65% यानी 26 पद, आरक्षित पदों में से 40% यानी 10.4 पद बिहार के शैक्षणिक स्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। यानी शेष 60% यानी 15.6 पद पर ही बिहार या अन्य राज्य से उत्तीर्ण अभ्यर्थी नियुक्त हो सकेंगे। इस प्रकार अब संशोधित नियमावली आने के बाद बिहार के निवासियों की प्रत्यक्ष रूप से 84.4 पदों पर नियुक्ति होगी एवं शेष 15.6% पदों पर बिहार के निवासी के साथ बिहार के बाहर के निवासी की नियुक्ति होगी। तो खास बदलाव नहीं है। अब इसके लग जाने से कटअप पर भी बात चल जाए कि कटअप तो कम बेस होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। 2 से लेकर के 5 मार्क यानी 5 पॉइंट यानी 5 मार्क के नीचे ऊपर हो सकती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है और कंपटीशन हाई होगा। तो थोड़ी सी जो गड़बड़ियाँ जो हुई, बाहर के अभ्यर्थी के लिए परेशानी हुई, तो आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। और स्टेट को लेकर के 7 को आंदोलन है, तो जो भी स्टेट कैंडिडेट है या जो BPSC TRE 4.0 के कैंडिडेट है, उससे भी मैं अपील करूंगा कि स्टेट को लेकर के आप आवाज़ बुलंद करें 7 की डेट में, ताकि उसके मांग को सुना जाए। और जहाँ तहाँ किसी भी तरह से स्टेट का जो है एग्ज़ाम ले करके रिजल्ट दे करके इन लोग को भी मौका मिलने का संभाव्य व्यक्त करें।
तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।